अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज जो है हम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 को आज जो है हम स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स कि आज हमने जो है वो नाइन्थ क्लास बायोलॉजी को स्टार्ट करना है और शुरू से हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, उसका नाम है जी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। मतलब हमारे जो नाइन्थ क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम ही जो है वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। मतलब इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने जो है वो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, उसको जो है वो एज ए इंट्रोडक्टरी हमने जो है वो उसको समझना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी यही है जी, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हम थोड़ा बहुत बायोलॉजी को समझेंगे कि बायोलॉजी क्या होती है, उसकी जो है मेजर डिवीजन वगैरह क्या होती हैं। ठीक है, तो आज हमने मेन जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है वो बायोलॉजी अंडरस्टैंड करनी है। तो ये चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम बायोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले हम जो है वो साइंस को पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ साइंस। तो साइंस हमारे पास क्या होती है, तो उसको हम स्टडी करते हैं जी, व्हाट इज़ साइंस। तो साइंस क्या है, तो द वर्ड साइंस इज ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड सेंटिया मीन नॉलेज। ठीक है, लतीनी ज़ुबान के जो है वो एक लफ्ज़ से, लेटिन जो है वो लतीनी ज़ुबान को कहते हैं। ठीक है, तो लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ सेंटिया से साइंस का वर्ड निकला है और उसका मतलब होता है नॉलेज, जानना। ठीक है, तो साइंस का लफ्ज़ी मतलब ये है चीज़ों के बारे में जानना, चीज़ों के बारे में नॉलेज हासिल करना। तो आपने याद रखना है कि साइंस का वर्ड जो है वो सेंटिया से निकला है और सेंटिया का मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है। अब हम साइंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड। साइंस जो है हमारे पास एक ऐसी स्टडी है कि मतलब आप कह सकते हैं कि जिसके अंदर हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, चीज़ों को हम जो है वो ऑब्जर्व करेंगे 5 चीज़ों की मदद से। ठीक है, वासे खमसा उसे हम कहते हैं। ठीक है, आंखों की मदद से, कानों की मदद से, ठीक है, अपनी ज़ुबान की मदद से, नोज़ की मदद से, हाथों की स्किन की मदद से, उन चीज़ों को हम जो है वो उनके बारे में जानेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट आर डन, फिर जो है वो तजर्बात किए जाते हैं। ठीक है, एंड लॉजिकल कंक्लूजन, उससे जो है फिर लॉजिकल कंक्लूजन, फिर एक लॉजिकल जो है वो आंसर निकाला जाता है। आर ड्रॉन इन टू ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। मतलब साइंस द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड। साइंस जो है वो एक ऐसी जो है वो नॉलेज है जिसके अंदर सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया जाता है, दुनिया को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा, जस्ट उनके बारे में जाना जाएगा। फिर उस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम उसके ऊपर तजर्बा करेंगे। ठीक है, फिर उस तजर्बे से फिर हम जो है एक लॉजिकल जो है कंक्लूजन, एक जो है वो मंतकी नताए जो है वो उससे अखज़ करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, ताकि हम जो कुदरत के प्रिंसिपल है, कुदरत के जो रूल हैं उसको जो है हम अंडरस्टैंड कर सके। तो साइंस जो है वो उसके अंदर 3 काम किए जाते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की जाती है, फिर उसके बाद जो है वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर उसके बाद जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन, इट मीन्स कि उससे जो है वो नतीजे निकाले जाते हैं। ऑब्जर्वेशन आपको पता है कैसे करनी है, 5 चीज़ों की मदद से। ठीक है, नोज़ है, इस मतलब हवासे खमसा की मदद से जो है वो उसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो द स्टडी ऑफ नेचर इज़ कॉल्ड साइंस। अगर आप सिंपल साइंस को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं एक लाइन में कि नेचर की स्टडी को हम जो है वो क्या कहते हैं, तो साइंस कहते हैं हम। ठीक है, तो अगर हम नेचर को पढ़ रहे हैं, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों के बारे में हम नॉलेज हासिल कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है जी, वो साइंस होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है वो साइंस के बारे में बड़े जो है वो एक जुमला कहा था, उसको आपने याद रखना है। व्हाट डॉक्टर अब्दुल, यहाँ पे स्पेल थोड़े से गलत है, यहाँ पे डी आना है। ठीक है, अब्दुल, डॉक्टर अब्दुल सलाम टोल्ड अबाउट साइंटिफिक नॉलेज। मतलब साइंटिफिक नॉलेज के बारे में डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो है वो क्या कहा था। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अब्दुल सलाम के मुताबिक साइंटिफिक नॉलेज इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। वो कहते हैं कि इंसानियत का ये वर्सा है, मतलब जो साइंस है ये इंसानियत का वर्सा है, इंसान को विरासत में मिलती है। मतलब पहले लोग साइंस के बारे में नॉलेज हासिल करते हैं, वो आगे लोगों को मुंतकिल कर देते हैं, आगे लोग दूसरे लोगों को साइंस मुंतकिल कर देते हैं। तो इस तरह ये जैसे हमें एक खसूसियत वालदैन से मिलती है, इस तरह साइंस भी जो है वो एज ए विरासत के तौर पर जो है वो चली आ रही है दुनिया के अंदर। तो आपने ये जुमला याद रखना है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने क्या कहा था। तो उन्होंने कहा था कि साइंटिफिक नॉलेज इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। ये एक जो है वो हर इंसान का जो है एक विरासत है, हर इंसान जो है वो साइंस के बारे में नॉलेज हासिल कर सकता है। नेक्स्ट आपने याद रखना है, आपको डायग्राम भी नजर आ रही है जो डॉक्टर अब्दुल सलाम की, ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट हमारे पास जी फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का फादर कौन है, इसने बायोलॉजी को जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया, तो उनका नाम हमारे पास क्या है, एरिस्टोटल है। अरस्तु ने जो है वो सबसे पहले बायोलॉजी को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, इस वजह से इन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ये आप डायग्राम भी देख सकते हैं जी अरस्तु की, एरिस्टोटल की। तो आपने यहाँ रखना है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल।
नेक्स्ट साइंस जो है हमारे पास काफ़ी बड़ा नॉलेज है, इसको जो है वो सारी साइंस को पढ़ना एक इंसान के बस का काम नहीं होता, तो इसलिए हमने साइंस को जो है वो आगे मज़ीद हिस्सों में डिवाइड किया था। मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, फिज़िक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर और बायोलॉजी के अंदर। तो इट मीन्स के साइंस की बहुत सी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन हम उसकी एक ब्रांच को जो है हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो कंसर्न है वो बायोलॉजी के साथ है कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, ये हमने पढ़ना है। बाकी हम जो है वो ब्रांचेस को डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमने साइंस की जो है वो एक ब्रांच को डिस्कस करना है, बायोलॉजी। तो आपको यहाँ पे एक बात अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि बायोलॉजी जो है वो साइंस की एक ब्रांच है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ बायोलॉजी, क्या बायोलॉजी क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजी जो है हमारे पास क्या है। तो उसकी हम बात करें बायोलॉजी की, तो द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। ये यूनानी लफ्ज़ से जो है निकला है, दो यूनानी लफ्ज़ों से बायोलॉजी का लफ्ज़ जो है वो मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड जो है वो बायोस है, दूसरा लफ्ज़ हमारे पास लोगोस है, ठीक है। बायोस और लोगोस जो है ये ग्रीक वर्ड है, इन दोनों को मिलाने से जो है वर्ड बायोलॉजी बनता है। अब बायोस का मतलब क्या होता है, मीनिंग लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोस का मतलब हमेशा ज़िंदगी होगा या जिंदा चीज़ें होंगी, ठीक है। लाइफ भी हो सकता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। लोगस की अगर हम बात कर लें तो लोगस मीनिंग थॉट, सोचना, रीजनिंग, वजह तलाश करना, एंड स्टडी ऑफ और पढ़ना, ठीक है। तो लोगस का मतलब होता है सोचना, वजह तलाश करना और किसी चीज़ के बारे में पढ़ना। तो अगर हम इन सब को इकट्ठा करें तो हमारे पास एक कॉमन डेफिनेशन बनती है जी बायोलॉजी की। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ को साइंसी तरीके से पढ़ना क्या कहलाता है जी, बायोलॉजी कहलाता है। मतलब सिंपल ज़िंदगी के बारे में नॉलेज हासिल करना, जिंदा चीज़ों को पढ़ना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। तो हमने बायोलॉजी के अंदर जिंदा चीज़ों के बारे में पढ़ना है, लाइफ के बारे में पढ़ना है। तो बायोलॉजी हमारे पास दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, वर्ड बायोस और लोगस। बायोस मीन लाइफ और लोगस मीन अगर सिंपल कहें तो स्टडी ऑफ। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। ज़िंदगी को पढ़ना, ज़िंदगी का मुतालिया जो है वो बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है जी व्हाट वी स्टडी इन बायोलॉजी। हम बायोलॉजी के अंदर जो है वो क्या कुछ पढ़ते हैं। मतलब हमने पहली बातों में ये समझ आ गई कि हमने बायोलॉजी के अंदर जो है वो जिंदा चीज़ों को पढ़ना है, लाइफ को पढ़ना है। अब लाइफ के अंदर हमने क्या कुछ पढ़ना है, व्हाट वी स्टडी इन बायोलॉजी। तो स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, जैसे आपको डायग्राम के अंदर आपको ब्रेन, ये हमारे पास लंग्स, ठीक है, हार्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो दिखाई गई हैं। तो हमने ये पढ़ना है कि जिंदा चीज़ों का स्ट्रक्चर कैसा है, उनके अंदर क्या कुछ पाया जाता है, ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ना है। फिर जो है हम फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के काम क्या होते हैं, उनके जो ऑर्गन्स हैं, उनके जो हिस्से हैं, मतलब ब्रेन का काम क्या है, हार्ट का काम क्या है, लंग्स का काम क्या है, इस तरह की चीज़ों के बारे में जो है वो पढ़ा जाता है। तो फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट जो है वो प्रॉब्लम रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी हेल्थ के मतलब, उसके फूड के मतलब, उसके माहौल के मतलब, जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन सारी प्रॉब्लम्स को जो है हमने कहाँ पे डिस्कस करना है, बायोलॉजी के अंदर जो है वो डिस्कस करना है। तो बायोलॉजी के अंदर हम मेजरली तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्रॉब्लम रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि जिंदा चीज़ों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिंदा चीज़ों के जो ऑर्गन उसके हिस्से होते हैं वो काम कैसे करते हैं, और जिंदा चीज़ों को मसाइल कौन से पेश आते हैं, ये सारा कुछ जो है हमने बायोलॉजी के अंदर पढ़ना होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी की जो है वो मेजर डिवीजन जो है वो कौन सी होती है। तो उसकी अगर हम बात कर लें मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी को, क्योंकि बायोलॉजी भी काफ़ी एक मेजर जो है हमारे पास नॉलेज है, बहुत बड़ा नॉलेज है। ऐसे साइंस एक बहुत बड़ा नॉलेज था, तो उसको हमने चार ब्रांचेज के अंदर जो है वो डिवाइड किया। तो इस तरह बायोलॉजी भी काफ़ी बड़ा नॉलेज है हमारे पास, तो उसको भी आगे हमने जो है वो उसको डिवीजन बना दी, उसको डिवाइड कर दिया है। तो बायोलॉजी की हमारे पास कितनी डिवीजन, दे आर 3 मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी की जो है मेजर 3 डिवीजन है। सबसे पहले जो है हमारे पास पहली डिवीजन है उसका नाम है जोलॉजी। पहली डिवीजन का नाम हमारे पास क्या है, जोलॉजी उसका नाम है जी, फर्स्ट डिवीजन ऑफ बायोलॉजी का। अब जोलॉजी हमारे पास क्या होती है, द वर्ड जोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड जू मीन्स एनिमल, ठीक है। जोलॉजी का वर्ड जो है वो जू से निकला है, जू मीन क्या होता है, एनिमल होता है, और लोगी का पता है कि लोगस से निकला, उसका होता है स्टडी ऑफ। तो स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जोलॉजी। मतलब एनिमल्स के बारे में जस्ट नॉलेज हासिल करना क्या कहलाता है, जोलॉजी कहलाता है। और जोलॉजी का वर्ड जो है वो जू से निकला है, उसका मतलब क्या होता है, एनिमल। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ये जो बायोलॉजी की डिवीजन है, जो बायोलॉजी का हमने जो है इसको पार्ट बनाया हुआ है, तो जस्ट जोलॉजी के अंदर हम जो है वो एनिमल्स की स्टडी करते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो एनिमल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे एनिमल्स के बारे में हमने नॉलेज जो है वो कहाँ पे हासिल करना है, जोलॉजी के अंदर हासिल करना है।
नेक्स्ट जो हमारे पास बायोलॉजी की डिवीजन है, मतलब उसको हमने जो है वो नेक्स्ट उसकी जो है वो ब्रांच या उसकी डिवीजन बनाई हुई, तो उसका नाम हमारे पास बॉटनी है। तो बॉटनी जो है वो क्या होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। द वर्ड बॉटनी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड बोटैन मीन्स प्लांट। ठीक है, जो बॉटनी का वर्ड है वो बोटैन से निकला है। ठीक है, ये यूनानी लफ्ज़ है बोटैन, तो उसका मतलब क्या होता है हमारे पास प्लांट। तो अब प्लांट को पढ़ना, प्लांट के बारे में नॉलेज हासिल करना क्या कहलाता है हमारे पास, बॉटनी कहलाता है। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के बारे में, मतलब बायोलॉजी की वो वाली डिवीजन जिसके अंदर जो है हम जस्ट प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उसका नाम हमारे पास क्या होता है, बॉटनी होता है। जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर मुख्तलिफ प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, तो इन सारे प्लांट्स की स्टडी जो है हम किस डिवीजन के अंदर करेंगे बायोलॉजी की, वो हमारे पास है जी बॉटनी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो इसकी डिवीजन है उसका नाम है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है हमारे पास क्या होती है, इसमें दो वर्ड है। माइक्रो मीन क्या होता है, स्मॉल, और बायोलॉजी हम कहते हैं लाइफ को, मतलब स्मॉल जो लाइफ है, छोटी छोटी जो जिंदा चीज़ें हैं उनके बारे में नॉलेज हासिल करना क्या कहलाता है जी, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। तो दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप याद रखें कि दुनिया के अंदर तीन तरह की ही चीज़ें होती हैं बस। यहाँ दुनिया के अंदर एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स के बारे में पढ़ना जोलॉजी कहलाता है। यहाँ दुनिया के अंदर प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स के बारे में पढ़ना बॉटनी कहलाता है। ये दुनिया के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है जी, माइक्रो बायोलॉजी कहलाता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सी विद नेकेड आई बिकॉज दे आर सो स्मॉल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने स्मॉल होते हैं कि उसे हम आम आंख से नहीं देख सकते, मतलब हमें बैक्टीरिया नज़र नहीं आते हैं, हमें वायरसेस नज़र नहीं आते हैं। तो जो चीज़ें हमें आम आंख से नज़र नहीं आती उनका नाम क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। उन्हें हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं, वैसे हम अपनी आंख से उन्हें जो है वो नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे कि डायग्राम के अंदर वायरस आपको नज़र आ रहा है, ये जो है यहाँ पे ये बैक्टीरिया वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसकी एग्जांपल भी हमारे पास यही है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस एटसेट्रा। इसके अलावा भी बहुत से और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो आपने सिंपल याद रखना है कि वो वाली चीज़ें जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आती उनका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में नॉलेज हासिल करना क्या कहलाता है जी, माइक्रो बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, इस साल जो है बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आया भी था, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। ठीक है, मतलब बायोलॉजी के अंदर या जानदारों के मतलब जो आजकल मेजर इशू चल रहे हैं उनके जो मसाइल हैं वो कौन कौन से। हमने कहा ना कि बायोलॉजी के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, और साथ उनके प्रॉब्लम्स जो उनके साथ रिलेट करते हैं उनको भी पढ़ना है। तो कौन कौन से उनके प्रॉब्लम, कौन कौन से इशू आजकल चल रहे हैं उसके बारे में आपने बताना है। तो चार मेजर बायोलॉजिकल इशू है। पहला हमारे पास है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। इंसानों की तादाद दुनिया के अंदर बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो फूड के अंदर कमी आ रही है, बाकी रिसोर्सेज के अंदर जो है वो जगह के अंदर कमी आ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को खाना नहीं मिलता है। लोग कम होंगे तो सबको खाना मिलेगा, अब जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं तो उनको खाना नहीं मिलता, खाने में कुछ नहीं होता, तो लोगों की डेथ भी जो है वो ज़्यादा होती। तो इंसानों की आबादी बढ़ना ये सबसे बड़ा जो है वो आजकल इशू है बायो के अंदर। दूसरा हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ है कि बहुत ज़्यादा जो है बीमारियां जो है वो नई से नई बीमारियां जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही हैं ज़िंदा चीज़ों के अंदर, तो लोग बीमारियों से मर रहे हैं। तो ये भी एक किस्म का जो है वो इशू है जो कि ज़िंदा चीज़ों के साथ अटैच है। नेक्स्ट हमारे पास एडिटिव ड्रग्स है, नशा और अद्वियात। बहुत से लोग, बहुत से इंसान जो है वो नशे के ऊपर लग गए हैं। ठीक है, तो एडिटिव ड्रग्स जो है वो इंसानों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है, बहुत से इंसानों की डेथ की वजूहत बन रही है। तो ये भी एक किस्म का इशू है बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास सबसे मेजर इशू है पोल्यूशन। पोल्यूशन जो है आपको पता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। तो पोल्यूशन भी जो है कि पोल्यूशन की वजह से भी बहुत से इंसान जो है मुतासर हो रहे हैं, तो ये भी हमारे पास जो है वो एक बायोलॉजिकल इशू है। तो ये फर्स्ट लेक्चर था हमारे पास, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था चैप्टर नंबर 1 का 9th क्लास बायोलॉजी का। तो उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला मसाइल आपको आ रहा है तो आप मैसेज करके आंसर जो है वो लास्ट में पूछ लें।